सुबह की पहली किरण जब आर्या के कमरे में झांकने आई तो उसने देखा कि अनु अभी भी सोफे पर दुबकी हुई है। रात भर वो करवटें बदलती रही थी। नींद नहीं आई थी उसे। आज का दिन उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। पहली बार वो आर्या की माँ से मिलने जा रही थी, उस औरत से जिसने आर्या को जन्म दिया, जिसने उसे अकेले पाला, जिसके लिए आर्या की दुनिया बसती है। अनु का दिल धड़क रहा था जैसे कोई जंग का ढोल। उसने तकिए में मुंह छिपाते हुए बुदबुदाया, आर्या, अगर वो मुझे पसंद नहीं करेंगी तो, अगर वो मुझे अपने बेटे के लायक न समझे तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न बड़ा घर, न पैसा, न कोई हैसियत, सिर्फ ये टूटा हुआ दिल है जो अब सिर्फ तुम्हारा है। आर्या बिस्तर से उठा। उसने धीरे से अनु के पास आकर उसे गोद में उठा लिया। उसकी उंगलियां अनु के बालों में फिरने लगीं। माय लव, मेरी माँ तुम्हें देखते ही समझ जाएंगी कि तुम मेरे लिए कितनी अनमोल हो। वो तुम्हें मेरी आंखों में देखेंगी, तुम्हें मेरी सांसों में महसूस करेंगी। तुम चिंता मत करो। फिर भी अनु का डर कम नहीं हो रहा था। वो उठी, अलमारी खोली, साड़ियां निकाली। एक लाल चुनी, फिर छोड़ दी, बहुत चटक लगेगी। नीली चुनी, फिर छोड़ दी, शायद उदास लगे। आखिरकार उसने हल्की गुलाबी साड़ी चुनी, आर्या की पसंदीदा रंग, वो रंग जिसमें आर्या कहता था कि अनु किसी फूल से कम नहीं लगती। साड़ी पहनते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। दुपट्टा बार बार सरक जा रहा था, जैसे उसका डर भी सरक रहा हो। उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक, माथे पर छोटी सी बिंदी, काजल की पतली सी रेखा। वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। कैसी लग रही हूं? उसने सहमते हुए पूछा। आर्या ने उसे पीछे से गले लगाया, उसकी ठुड्डी अनु के कंधे पर टिका दी। ऐसी लग रही हो जैसे मेरी पूरी कायनात मेरे सामने खड़ी हो। मेरी माँ तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगी, विश्वास करो मुझ पर। दोनों निकले। कार में बैठते वक्त अनु की उंगलियां आर्या के हाथ से इस तरह जुड़ी थीं जैसे कभी अलग न होना चाहती हूं। रास्ते भर वो खामोश रही। बाहर का मौसम भी उसके मन जैसा था, बादल छाए हुए, हल्की हल्की बूंदाबांदी। आर्या ने रेडियो ऑन किया, पुराना गाना बजा, ये शाम मस्तानी। अनु ने मुस्कुराने की कोशिश की। आर्या ने उसका हाथ